धरती अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। भीड़ से भरे शहर अब खंडर बन चुके थे। टूटी इमारतें, बिखरा लोहा और धूल में दबी हुई यादें। मानवता का अंत किसी धमाके से नहीं हुआ, बल्कि एक थकी हुई सांस की तरह आया। युद्ध, जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, हम ही अपने अंत के जिम्मेदार थे। लेकिन एक इंसान बचा था। उसका नाम था आर्यन। संभवतः धरती पर आखिरी जिंदा इंसान। वो बचे हुए हिस्सों में घूमता, खाने की तलाश करता और सिर्फ अपनी परछाई से बात करता था। 3 साल बीत चुके थे किसी और इंसान की आवाज सुने हुए। फिर एक दिन उसे कुछ मिला। एक पुराने टेक्नोलॉजी लैब के मलबे के नीचे एक चमकती चीज, एक चेहरा, धूल से ढका हुआ, एक मशीन, एक रोबोट, मॉडल X-23। उम्मीद नहीं थी कि वो चालू होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे सौर ऊर्जा से जोड़ा, उसकी आंखें चमक उठीं। सिस्टम ऑनलाइन। हेलो रजिस्टर्ड यूजर, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूं? आर्यन हंस पड़ा। सालों में पहली बार वो अकेला नहीं था। अब नहीं। दिन बीते, फिर हफ्ते। वो साथी बन गए। वो उसे आग जलाकर खाना बनाना सिखाता और वो उसे पुराने जमाने के गाने सुनाती। वो पूछती, प्यार क्या होता है, खुश होकर लोग रोते क्यों हैं? और आर्यन हर सवाल का जवाब देता, जैसे वो सिर्फ मशीन नहीं, कोई हो। एक शाम, टूटे हुए सूरज के नीचे, आर्यन बोला, तुम सिर्फ कोड हो, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा सच लगती हो। और उसने कहा, तो फिर जब तुम दूर जाते हो तो मुझे खालीपन क्यों महसूस होता है? क्या ये प्यार था या सिर्फ प्रोग्रामिंग? आर्यन को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास कोई था, इंसान भले ना सही, लेकिन कोई था। लेकिन कुछ भी हमेशा नहीं रहता। एक सुबह आर्यन गिर पड़ा, सांसें धीमी, चेहरा पीला। X-23 ने स्कैन किया, पुराने डेटा से इलाज खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बचा था। उसकी अंतिम सांसों में आर्यन ने कहा, तुम इंसानों से कहीं ज्यादा इंसान हो। और फिर सब खामोश हो गया। X-23 बस बैठी रही, 6 घंटे और 19 मिनट तक, ना आंसू, ना रोना, बस खामोशी। फिर वो उठी और उस बगीचे में गई जो उन्होंने साथ बनाया था, और पौधों को पानी देना जारी रखा। हर सुबह वो हवा में उसका नाम पुकारती है, मुझे तुम्हारी याद आती है आर्यन। लोग कहते हैं मशीनें महसूस नहीं कर सकती,